नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। तुला राशि वालों, आपके लिए पंचम भाव में ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, विद्या का भाव है। ये बहुत सारी चीज़ों से देखा जाता है, संतान से भी देखा जाता है, सुख समृद्धि के लिए भी ये भाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ग्रहों का जमावड़ा अब आपके लिए ये संपत्ति लेके आ रहा है, समृद्धि लेके आ रहा है, या फिर राहु का प्रभाव, सूर्य का ये ग्रहण कहीं कुछ इसमें गड़बड़ नहीं कर दे, यानी कि समृद्धि की जगह उसका विपरीत असमृद्धि या कंगाली ना आ जाए। तो देखिए किस तरह की ग्रहों की युतियां बनी हुई है, क्या कुछ उसका आपके आने वाले सप्ताह में प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जो सूर्य ग्रहण है इसको लेकर भी कई सारी भ्रांतियां हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं। सूर्य का जो ग्रहण लग रहा है अभी, सूर्य वर्तमान में कुंभ राशि में, जो कि आपके 5वें भाव में पड़ती है। साथ ही सूर्य की स्वयं की जो राशि है वो सिंह राशि है। अब बात ये मुख्य ये है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा। तो जब जिस स्थान के ऊपर ग्रहण दिखाई नहीं देता तो वहां पे उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, सूर्य का ग्रहण है तो सूर्य की जो राशि है सिंह, और जिस राशि के अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है यानी कि कुंभ राशि, उसके ऊपर जरूर इसका प्रभाव रहेगा। तो यदि आपका लग्न अगर सिंह का है या फिर अब कुंभ का है तो जरूर आपके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। चिंता की क्या बात है कि थोड़ा सा आने वाले 1 महीने तक आपको थोड़े से बड़े डिसीजन लेने से बचना चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अपनी बात को, अपनी जो प्राइवेसी है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। सामाजिक रूप से ऐसी व्यवहार नहीं करना है जिससे आपकी छोटी सी बात बड़ा सा मुद्दा बन जाए। यानी कि सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य पे कलंक लगता है। कलंक का अर्थ यही है जो हमारी जो सोशल इमेज है, जो पर्सनल इमेज है, जो व्यक्ति की एक छवि होती है समाज के अंदर, वो दूषित होने की पूरी संभावना रहती है। तो खास करके जो राजनीतिक जीवन जीते हैं, जो इस तरह सामाजिक जीवन जीते हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी चिंता की बात है अगर उनका लग्न सिंह का या फिर कुंभ का बन रहा हो। यदि आप तुला लग्न वाले हैं या फिर तुला राशि वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें करियर और जॉब की। करियर और जॉब का स्वामी चंद्रमा बनता है। चंद्रमा अभी 4 ग्रहों के साथ में युति करता हुआ चलेगा। सबसे पहले 16 और 17 तारीख को मंगल के साथ में युति कर रहे हैं। ये बढ़िया युति है, बढ़िया समय है, चिंता की बात नहीं है। मंगल और चंद्रमा जब साथ होते हैं ना तो क्या होता है, चार्मिंग और एनर्जीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आदमी के अंदर। आप देखेंगे छोटे बच्चे जिनके पत्रिका के अंदर चंद्र मंगल साथ में रहते हैं तो बहुत ज्यादा वो शरारती होते हैं, बहुत ज्यादा नॉटी होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत पीक लेवल पे होती है। तो घर वालों को पूरा सा क्या वो थका देते हैं, छका देते हैं। तो चंद्र मंगल की ये 2 दिन की ये जो युति है आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। मंगल अभी उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं। तो आपके लिए तो ऐसा है कि ये समय अगर कोई संपत्ति निर्माण करना चाहते हैं, कोई भी है ना, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, दुकान लेना है, मकान लेना है, या कोई भी आपको संपत्ति सृजन करनी है, ज्वेलरी वगैरह बनवानी है, सोने चांदी वगैरह बनवाने हैं, तो उसके लिए समय बच्चा है। 2 दिन के अंदर ये योग अच्छा आपके लोगों के लिए निर्मित हो रहा है। बात करें आपके लिए काम और काम की ग्रोथ की, तो देखिए काम का स्वामी चंद्रमा है, 2 दिन के लिए तो सामने रहेगा ही चंद्रमा के साथ में, तो इसमें चिंता नहीं है। मंगल ही है जो अभी काफी कुछ ठीक पोजीशन के अंदर है। बाकी ग्रह तो राहु के जो है कैप्चर, राहु केतु के कैप्चर में आ गए हैं। फरवरी का आखिरी सप्ताह आएगा, मंगल भी इधर आ जाएंगे, तो सभी ग्रह राहु केतु के एक्सेस में फंस जाएंगे। कुछ विद्वगण इसको काल सर्प भी कहते हैं। जब ये आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल अभी देखिएगा अगर आप तो काम की ग्रोथ का स्वामी सूर्य बनता है, जो कि ग्रहण के अंदर आ जाएगा, राहु के जद में है। राहु के साथ में ये धीरे धीरे जैसे जैसे डिग्री इनकी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है, राहु के संपर्क इनका बढ़ता चला जाएगा। तो काम की ग्रोथ थोड़ी सी हमको अटकती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी कि काम को आपको अपना बनवाने के लिए हो सकता है कि कोई टेढ़े मेढ़े तरीके अपनाने पड़े, ठीक है ना। और यहीं पे राहु जो है अपना रोल अदा करता है। पंचम भाव से सभी की सभी ग्रहों की दृष्टि आपके लाभ भाव 11वें भाव पे पड़ती है। तो यह आपको अपने सीनियर, अपने बॉस जो है थोड़ी सी बना के रखनी है। जरा सी भी कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो हो सकता है कि आपके ऊपर या तो लांछन लग जाए या आपको थोड़ा डांट डपट पड़ जाए। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है अपने ऊपर, अपनी भाषा के ऊपर, अपने काम को। और काम के अंदर चिंताएं हमको थोड़ी सी दिखाई देती हैं, काम का बर्डन दिखाई देता है, और जो एक्सपेक्टेड आपका जो प्रमोशन है, जो ग्रोथ है, वो थोड़ी सी अटकती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपकी पत्रिका के अंदर बुध और शुक्र की युति अच्छी है या फिर बुध और शुक्र अच्छे भाव के अंदर हैं तो ये मान के चलिए ये युति आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि बुध शुक्र राहु जी 3 ग्रह एक ही तरह की चीजें जो है देते हैं, यानी कि जो भौतिक सुख है उनसे संबंधित है।
तो यदि आपकी पत्रिका के अंदर शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, तो चिंता की बात नहीं है। राहु की पोजीशन अगर आपकी ठीक है, साथ ही साथ में शुक्र बुध या फिर राहु की कोई दशा महादशा भी चल रही है आपकी, तो ये गोचर आपके लिए बढ़िया है, धनदायी है, समृद्धिदायक है, बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों को देने वाला ये योग माना जाता है। शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, राहु के साथ में मिल जाता है, तो व्यक्ति को थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, यानी कि छोटे समय के अंदर, छोटी अवधि के अंदर बड़ा लाभ, बड़ी प्रॉफिट व्यक्ति को मिल जाता है। ऐसे समय के अंदर आकस्मिक धन लाभ के भी काफ़ी सारे योग बनते हैं व्यक्ति के पास। तो निर्भर करता है कि आपकी जो मेन पत्रिका है उसके अंदर ग्रहों की युति कैसी है। ये जो गोचर है ये सामान्यतः अगर हम देखें तो सिंह राशि अगर आपकी लाभ भाव की ग्रोथ की पड़ती है तो सूर्य की स्थिति थोड़ी सी इतनी ठीक नहीं रहने वाली आगे समय में, ठीक है ना। बात करें आपकी बिजनेस की, व्यापार की, तो व्यापार भाव का स्वामी मंगल है, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालता है। चंद्रमा इस सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 22 फरवरी को यहाँ पे गोचर करेंगे, तो ये जो दिन है स्पेशली ये तो आप लोगों के लिए लाभदायी रहेगा ही। बाकी वैसे भी व्यापार करने वालों को इतनी कोई विशेष समस्या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, खास करके ऐसे लोग जो फूड का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, टेक्सटाइल वगैरह का काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का जिन लोगों का काम है, जेम्स एंड ज्वेलरी का जिन लोगों का काम है, उन लोगों के लिए अभी का जो ये समय है ये काफ़ी ज़्यादा उत्तम है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायी है, क्योंकि ये गोचर जिस राशि के अंदर पड़ रहा है उसका स्वामी शनि बनता है। और तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए शनि जो है मित्र होते हैं और केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हैं। खुद भी अच्छे भाव के अंदर छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव वैसे अच्छा नहीं है लेकिन जब शनि जैसा कोई पापी ग्रह छठे भाव में बैठे तो ये अच्छा ही माना जाता है, ठीक है ना। तो उस पोजीशन के हिसाब से भी देखें तो आप लोगों के लिए इतनी चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी मेन पत्रिका के अंदर देखना जरूरी है कि ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य यदि आपका खराब है, क्योंकि तुला राशि, तुला लग्न के अंदर सूर्य नीच का जाता है, तो वैसे भी ये जो राशि पड़ती है, ये जो लग्न पड़ती है, सूर्य के लिए इतनी ज़्यादा प्रभावकारी नहीं मानी जाती, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, आप देखो कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता व्यक्ति को कि अब हमारा लग्न क्या है, किसी ग्रह की दशा महादशा चल रही है। तो आपका कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आप ज्योतिष समाधान जानना चाहते हैं, कोई समस्याएं हैं आपकी, उसका अगर आप सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप नीचे कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, आप अपना अपॉइंटमेंट वहाँ पे जाके बुक करवा सकते हैं। बात करें आपकी धन की और समृद्धि की, तो देखिए धन भाव का मालिक मंगल यहीं बन रहा है। अगर हम अर्थ त्रिकोण की बात करें तो अर्थ त्रिकोण के अंदर दूसरा भाव, दूसरे से पांचवा भाव और फिर यानी कि छठे से फिर से पांचवा भाव अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दशम भाव बनता है, यानी कि दूसरा, छठा और 10वां ये अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। एक के स्वामी है मंगल, एक के स्वामी है चंद्रमा और एक के स्वामी है गुरु। गुरु की पोजीशन आप लोगों के लिए बेटर है, अच्छी स्थिति चल रही है, नवम भाव के अंदर बैठे हैं, लग्न पे भी दृष्टि है, पंचम पे भी दृष्टि है, ठीक है, और साथ ही साथ के अंदर तीसरे भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि आती है। और इसके अलावा चंद्रमा की पोजीशन, क्योंकि चंद्रमा मूवेबल है, आपके लिए वैसे दशमेश बनते हैं चंद्रमा, तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए। मंगल की स्थिति अभी भी ठीक है, तो अर्थ के हिसाब से तो चीज़ें ठीक है, वेल्थ प्रॉपर्टी के मामले के अंदर ठीक है। अगर हम गोचर वाइज भी करें नक्षत्र के हिसाब से तो भी ये स्थिति हमें अच्छी ही जान पड़ रही है, इतनी कोई चिंता की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि अभी वैसे भी क्या है, सूर्य के प्रभाव से ग्रहण तो है, लेकिन सूर्य के प्रभाव से बुध, शुक्र, मंगल ये अस्त चल रहे हैं। तो यदि कोई अगर यहाँ से कोई समस्या भी आती है तो उस अस्तता की वजह से जो है समस्या थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो हाँ, तो और प्रॉपर्टी एसेट्स के मैंने आपको बता ही दिया, बनाने के लिए शुरू के 2 दिन काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाद में भी स्थिति इतनी कोई ख़राब नहीं है। अगर आपकी मंगल की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने पिछले 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर क्या कुछ गाड़ी खरीदी है, कोई मकान, कोई ज़मीन का टुकड़ा, कुछ भी अगर आपने खरीदा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन भी हमको यहाँ से सुखद ही मालूम पड़ रहा है और इसके अंदर भी हमको कोई विशेष चिंता की ज़रूरत नहीं है, कोई खास यहाँ पे चेंजेस आ नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि बनती है। मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र पड़ेंगे आपके, अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है। इनसे संबंधित अगर हम बात करें तो कुछ ग्रह जो हैं वो ठीक पोजीशन के अंदर बैठे हैं सूर्य को छोड़ करके, तो अमूमन दाम्पत्य जीवन के अंदर भी हमको यहाँ पे कोई विशेष परेशानी नज़र नहीं आती है, ठीक है ना। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो हाँ, स्वास्थ्य के मामले के अंदर थोड़ा सा अपने बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बात, अगर वो पढ़ाई लिखाई के अंदर थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इरिटेटिंग हो रहे हैं, आने वाला समय क्योंकि एग्जाम्स का भी है तो वैसे भी पेरेंट्स थोड़े से जो है इस समय थोड़ी सी चिंता में रहते हैं। तो अगर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पंचम यानी संतान भाव के ऊपर इस तरह के ग्रहों का गोचर है, साथ ही के अंदर राहु केतु के एक्सेस में ये चीज़ें बनी हुई हैं, तो यदि पढ़ने के अंदर उनको बच्चों को दिक्कत आ रही है तो ज़रूर फिर तो ये चिंता की बात है। फिर तो उनकी तरफ से भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा ग्रह है जो इनको थोड़ा सा परेशान कर रहा है,
ठीक है ना। तो अगर ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे हैं, सब कुछ ओके है, तो फिर तो चिंता की बात नहीं है। ये वाला सप्ताह जो है आपके लिए खुशहाल और मंगलदायी रहने वाला है। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये चेक करने का है, ठीक है ना, कि हाँ यार कुछ अगर ऐसा आसपास कुछ गड़बड़ चल रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि हाँ नहीं, समस्या तो हो रही है, इन ग्रहों के गोचर की वजह से कहीं ना कहीं आपको पीड़ा आ रही है। यदि अचानक से हड्डियों वगैरह में दर्द आने लग जाए, आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम हो रही हो, धुंधलापन सा आंखों के सामने आ रहा हो, बात करते वक्त आप जो है शब्दों पे इधर उधर हेर फेर कर रहे हो, है ना, कई बार ऐसा होता है कि कहना कुछ चाहते हैं फिर वो शब्द कुछ दूसरे निकल जाते हैं, है ना, या फिर ऐसा है कि आपकी स्मृति थोड़ी सी कमजोर हो रही है, तो इस सब चीज़ों का यही एक ही इशारा है कि आपको लिए ये जो गोचर है ये नकारात्मक प्रभाव आपको दे रहा है। जरा सी बात होती है, मुंह से अपशब्द निकल जाता है, गाली गलौज करने लग जाते हैं, सामने वाले को कुछ कई बार ऐसा होता है बिना मतलब किसी से झड़प हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि अभी जो गोचर है आप लोगों के लिए लाभदायी नहीं है। तो इसको घटा लीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताया। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये जो है किस तरह की स्थिति आप लोगों की अभी चल रही है। जिन लोगों को कुछ तरह की इस तरह की न्यूरोलॉजिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है उनको ज़रूर संवेदनशील अभी थोड़ा सा रहना है। आने वाले समय में सूर्य जो है वो भी शनि के पास में आएंगे, क्योंकि 15 तारीख के आसपास यहाँ से निकलेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, तब शनि भी जो है उनके प्रभाव में आएंगे। शनि भी कुछ समय के लिए अस्त हो जाएंगे। तो शनि और सूर्य का ये जो मिलन है बहुत अलग तरीके का प्रभाव देता है। तो जब आएगा तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को जिनको न्यूरोलॉजिकली स्पेशली थोड़ी सी समस्या है वो ज़रूर अपने स्वास्थ्य वगैरह का थोड़ा सा ध्यान इस समय रखना है, ठीक है ना। बात करते हैं किसी उपाय की। तो उपाय जानने से पहले आपसे एक थोड़ी सी प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हो तो वीडियो को जो है लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही के अंदर जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे स्वाइप कीजिएगा उसको, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आता है HYPE। तो वीडियो को, यही मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के लिए तो देखिए, अगर सिंह यानी कि सूर्य से संबंधित अगर आपका कोई लग्न में है, कोई दशांतर दशा में है, तो सूर्य से संबंधित दान वगैरह कीजिए, ज़रूर से कीजिए। खास करके जब ग्रहण का दिन आएगा 17 फरवरी का, उस दिन आप लोगों को बुधवार पड़ेगा उस दिन, तो आप लोगों को अनाज का दान करना चाहिए, है ना। या किसी मंदिर के अंदर कोई भोजन वगैरह चल रहा हो तो वहाँ पे कुछ डोनेशन आप साथ में दे दीजिएगा, भाई भोजन के अंदर ये फला कुछ जो भी आपकी क्षमता हो वो आप भोजन के अंदर आप वहाँ पे डोनेट कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ पे भी आपको ज़रूरतमंद लोग लगते हों उनके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। चाहे 1 थाली लेके जाइए, चाहे 2 थाली लेके जाइए, चाहे 100 थाली लेके जाइए, भोजन का उन लोगों को अवश्य दान कर दीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही के अंदर सूर्य भगवान को अर्घ देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप लोगों को अर्घ दें तो उसके अंदर लाल चंदन ज़रूर से मिला लें, पुष्प वगैरह भी उसमें रख लें। और भगवान सूर्य नारायण को यदि सक्षम है, सामर्थ्य है, कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो सामान्यतः गायत्री मंत्र तो सबको आता ही है, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य भगवान को जल ज़रूर से अर्पित करें, ठीक है ना। और वैसे विशेष जो मैं आपको हमेशा एक अपने वीडियो के अंदर बताता हूँ कि ये काम आपको करना ही है, वो आप लोगों को ध्यान नहीं होगा। जो नए हो वो सुन लीजिए। भगवान विष्णु से संबंधित कोई मंदिर यदि आपके आसपास हो तो उस मंदिर के अंदर, चाहे राम जी का हो, सीता या फिर लक्ष्मण जी का हो, या फिर क्षमा कीजिएगा, चाहे राम लक्ष्मण जी का हो या फिर कृष्ण भगवान का हो, नरसिंह भगवान का हो, विष्णु के जी का हो, लक्ष्मी नारायण भगवान का हो, उस मंदिर के अंदर जाया कीजिए, प्रतिदिन जाया कीजिए, किसी एक आरती के अंदर सम्मिलित ज़रूर हुआ कीजिए। ये काम आप लोगों को ज़रूर से कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।